नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद के बाज़ार में। कल रात हमने यहीं से आपको एक खबर दिखाई थी और आज दूसरा पक्ष हमारे सामने है। वही दीपक गिफ्ट हाउस के बाहर हम लोग फ़िलहाल खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और आज दूसरा पक्ष हमारे साथ है, बात करेंगे उनसे। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश ग्रोवर है। जी। मैं दीपक गिफ्ट हाउस का प्रोपराइटर हूँ ओके। और शुरू से मेरा बर्थ यहीं का ही है। इसी बिल्डिंग में मैं पैदा हुआ और सन 78 से मैं इसी बिल्डिंग में रहता आ रहा हूँ। और इस प्रॉपर्टी में हमारे दादा ने ही हमारे को ये प्रॉपर्टी दी थी। इसमें 3 दुकानें थी। एक दुकान पे मदन लाल ग्रोवर बैठते थे शुरू से मेरे फादर। एक नारायण दास आहूजा को दी थी, डॉक्टर को। और एक दुकान उपदेश त्यागी के पापा बलवीर को दी थी। ये 3 दुकानें थी। इसमें से 3 दुकानों में से एक दुकान जो त्यागी वाली थी बलवीर जी की, वो उन्होंने कब्जा कर ली हमारे ताऊ जी की। दूसरी दुकान में, फर्स्ट दुकान में ए में हम बैठते थे शुरू से, और बी वाली दुकान में नारायण दास आहूजा बैठते थे। नारायण दास आहूजा जब गए यहाँ से तो पापा की जो भी उनके साथ सेटलमेंट हुई, आपस में लेन देन हुआ, उस वजह से आपस में ये दुकान खुली। और जो हमारे से नारायण दास आहूजा ने जो भी पैसा लिया था पापा से, वो हमें वापस भी कर दिया। कोई उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, मगर बहुत टाइम बाद दिया। जब हमारी दादी की डेथ हुई तो उन्होंने बोला जो इस दुकान में जिसने पैसा लगाया है वो दुकान उसकी रहेगी। तब ये दुकान, जब से दुकान हमारे पास ही है, आज तक इसमें कोई किसी बड़े ने कोई कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई कुछ कागज़ की नहीं हुई। सन 2022 में जब हमारी दुकान में आके झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद में हमें पता चला कि इसमें ऐसे विवाद हो रहा है, उसी टाइम हमने कोर्ट में केस डाल दिया था। उसके बाद हमारे पे इन्होंने झूठे केस डाले, बहुत सारा हमें तंग करा, हमारी दुकान में आके मारपीट करी, और इन्होंने हमारे को जीना हराम कर दिया। इनकी एफआईआर भी दर्ज है, इनके कोर्ट में सब कुछ दर्ज है। इनके ऊपर 2 सिविल मैटर चल रहे हैं और एक क्रिमिनल चल रहा है और एक केस और चल रहा है। सिविल मैटर में भी ये दोनों हार रहे हैं और क्रिमिनल में भी इनकी बेल हो गई थी। बेल मतलब कि इसमें बंदे 9-10 थे, मगर इसमें से 7 बंदों को अरेस्ट के लिए ऑर्डर दिया गया, जिसमें से 7 बंदों की बेल हुई। बेल होने के बाद में इन्होंने और गलत काम करने चालू करे। अब इनके नॉन बेलेंस में से 3 बंदों के और दोबारा से ऑर्डर हो गए हैं। अब ये मेरे को, जब से इनके ऑर्डर हुए हैं, इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। और मेरी दुकान में जो 23 जून को आग लगी है, ये आग भी इन्हीं लोगों ने लगाई है। मैंने पुलिस को इसके बारे में रिपोर्ट भी दी और कागज़ भी दिए, मगर मेरी हालत उस आग लगने के बाद बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, गंभीर थी, जिस वजह से मैं काफ़ी दिन तक अपने मन और अपने उसको तो आप समझा नहीं कैसे कह पाया। रहे हैं कि उन्हीं लोगों ने आग लगाई है? हाँ, मेरे को बाज़ार के अब कुछ लोगों से पता चला कि उस रात यही लोग घूम रहे थे, और जिस टाइम आग लगी है उसमें से कईयों ने देखा कि यही बंदे यहाँ पर मौजूद भी थे। तो आपके तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं सीसीटीवी सब नहीं जगह। था, सीसीटीवी नहीं था, मगर मेरी दुकान में सीसीटीवी 16 कैमरे लगे हुए थे। 16 में से कोई भी कैमरा नहीं बचा, आग लग गई। मगर अब ये दुकान में आज से 10 दिन पहले मेरी दुकान में पीछे से इन्होंने घुसे और 15 बंदे घुसे। और घुसे तो मेरे को उस टाइम पुलिस, मैं दुकान के बाहर खड़ा था, पुलिस मेरे को आके कहती है कि भाई मेरे साथ थाने चलो। और मैं थाने गया, मगर मैं उनके साथ गाड़ी में नहीं बैठ के गया, एक्टिवा पे गया। जैसे ही मैं एक्टिवा पे गया, तो एक्टिवा पे जाने के बाद में तुरंत 5 मिनट बाद ही मेरे को मैसेज मिला कि मेरे घर में 10-15 बंदे घुस गए हैं। मैं पुलिस वालों को छोड़ के जब तक आया तो मैंने अपनी वाइफ को पहले सेव करा। उन्होंने मेरी वाइफ के साथ छेड़ाखानी करी और उन्होंने बहुत तंग करा, टॉर्चर करा। जब मैंने इतनी देर में 112 नंबर पे कॉल करी तो पुलिस आई। पुलिस आते ही वो लोग मकान से बाहर निकले और गाली गलौज पूरी गली में करते रह गए। उसमें पुलिस आई, पुलिस ने खुद देखा, पुलिस के कहने पे भी वो नहीं रुके। उसके बाद पुलिस हमें दोबारा थाने ले गई। थाने ले गई, हमारी रिपोर्ट दर्ज करी, सब कुछ करी। रिपोर्ट दर्ज करने के कल बाद जो में, आपकी चाची जी खड़ी थी हाँ शायद, हाँ, वो ये बता रही थी कि ये जो पूरा पूरा मामला है, हम्म, उनके ससुर की 3 दुकानें थी हाँ जी, और तीनों बेटों के लिए हाँ जी, एक एक दुकान थी। हाँ जी। और जो उनके हिस्से की दुकान है उस पर आपने कब्जा कर रखा है। नहीं, हमने कोई कब्जा नहीं कर रखा। बाजार में किसी भी बंदे से पूछ वो कह सकते रहे हैं हो। इस प्रॉपर्टी पर स्टे है। किस प्रॉपर्टी पे? ये जो प्रॉपर्टी आप इस बना रहे हो। प्रॉपर्टी पे स्टे लगाया था। हम्म। वो भी कैसे लगाया? हम्म। पुलिस ने इसके साथ मिली भगत करके एसडीएम साहब से बात करके कि ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उनको मारने की धमकी दी है। माँ को कोई मारने की कभी धमकी देता है? कभी कोई बच्चा नहीं देता। ना मैंने कोई धमकी दी, ना मैंने कुछ करा। उन्होंने उन्होंने एक कलंदरा बनाने के लिए मेरे को झूठे इल्ज़ाम में फंसाया कि भाई मैंने मारने की धमकी दी है।
और कल मेरी चाची ने ये खुद ही अपने आप मुंह से बोला है कि हमने उसको किराए पे दुकान दी थी। मेरे को कभी किराए पे नहीं थी, जबकि मेरी पैदा ही मैं यहीं पर ही हुआ हूँ। जब मैं पैदा हुआ तब तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी, और उनकी शादी, उनके बच्चे भी बाद में हुए हैं, और मेरे फादर के शादी के 2-3 साल बाद उनकी शादी हुई है। हम सन 78 से रह रहे हैं। 23/6/1978 को मेरे दादा ने इस दुकान का मुहूर्त करा था। 6/4/1978 को मैं पैदा हुआ था इस बिल्डिंग में। उसके बाद मेरे दादाजी ने मेरे फादर को दी थी। उससे पहले ये दुकान चाचाओं को कुछ नहीं दिया? हाँ जी, दादाजी ने चाचाओं को चाचाओं को दिया था। जिस मकान में हम कुमार मोहल्ले में रहते थे, मेरे पापा और वो मकान इनको दिया था, और ये सर्विस और जॉब करते थे। और इसके अलावा जो भी घर का सेटलमेंट हुआ था वो हमारे दादा ने उनको कर दिया था। मगर इस प्रॉपर्टी में मेरे पास आज तक भी फोटोग्राफर हैं कि फ़ोटो हैं कि इसमें 3 दुकानें थी। आज भी बाज़ार के अंदर किससे पूछोगे, एक में उपदेश त्यागी बैठा हुआ था, एक में नारायण दास आहूजा, और ए में मदन लाल ग्रोवरी शुरू से मेरे फादर बैठे हुए थे। आज तक ये दुकान हमारे पास है। लेकिन मैं कल जो कागज़ थे हाँ। उन कागज़ों में तो स्पष्ट लिखा था कि इस पे पहले स्टे था, और स्टे को आपने उस दौरान भी कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की, फिर कंटेम्प्ट लगा। नहीं करा। मेरे से कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। वो भी ऐसा हुआ कि जब ये इन्होंने लड़ाई झगड़े का ऑर्डर दिया तो मैं एसडीएम साहब के पास पहुंचा। मैंने एसडीएम साहब को बोला कि सर ये झूठ है, सारी बातें झूठ है, मेरे कागज़ देखो। एसडीएम सर ने बोला हमने आपको कोर्ट में बुलाया था, आप आए नहीं। इन्होंने, पुलिस ने और इन्होंने मिली भगत करके इन्होंने एक कलंदरा बनाया ये 8वें महीने में, और 8वें महीने में मेरे को कोई नहीं बुलाया, मेरे को एक्स पार्टी कर दिया। एक्स पार्टी करके, और क्या कहते हैं, 29 तारीख को जो भी इनकी आपसी डेट थी, इन्होंने मेरे को वहाँ डेट पे नहीं बुलाया। जब मेरे को 2 तारीख को एसडीएम के रीडर का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे भाई तुम्हारे को कोर्ट में बुला रहे हैं, आ क्यों नहीं रहे, तो मैं तुरंत आधे घंटे में उनके पास पहुंचा। आधे घंटे में पहुंचा तो मेरे से एसडीएम साहब ने बोला कि आप आए क्यों नहीं भाई। मैंने कहा मेरे को अभी तक कोई ऑर्डर की कॉपी नहीं दिया, तो पुलिस ने मैं क्या दूंगा। तो कह रहे नहीं दी। मैंने कहा नहीं दी। उन्होंने पुलिस से पूछा, वो कह रहे हैं कि हमने नहीं दी। फिर मेरे पास उसका भी प्रूफ है, मेरे को पुलिस ने लिख के दिया है कि हम इसको देना रह गया, इसलिए ये नहीं आया। फिर मेरे को कोर्ट में 5 तारीख को बुलाया गया, एसडीएम ऑफिस में बुलाया गया। एसडीएम ऑफिस में जब मैं 5 तारीख को पहुंचा तो मैंने साहब को बोला कि साहब मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, आपके रीडर ने अभी बुलाया और मैं अभी आ गया तुरंत। उनके रीडर ने खुद बोला कि हाँ जी हमने आधे घंटे पहले फ़ोन करा और ये आ गए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला कि मेरे को 1 घंटे के अंदर पेपर ला के दिखाओ, मेरे पास, आपके पास क्या है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कोई पेपर नहीं देखा, मेरा पेपर उनके देखे, और मेरे को बोला ये दुकान इनकी है, मैं इसको सील करवा रहा हूँ, तुम्हारा झगड़ा हो सकता है यहाँ। जब झगड़ा हुआ नहीं, मारने की कोई मैंने धमकी दी नहीं, कलंदरा बिना मतलब के बना दिया। कोर्ट के एक आदेश ऑर्डर है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जिस पे 2 सिविल केस चल रहे हों और एक ये ऑर्डर क्रिमिनल का केस चल रहा है, उस पर कलंदरा बना ही नहीं सकते। फिर भी इन्होंने कलंदरा मेरे नाम का बना दिया। जिस पे सिविल केस चल रहे हैं उस पे कलंदरा नहीं बना सकते। वो कलंदरा इसलिए बना कि पहले ही सिविल, जब कोर्ट के ऑर्डर ही नहीं हुए उस केसों पे, तो उस कलंदरा बनाएंगे किस लिए। कलंदरा तो शांति बनाने के लिए है ना। कलंदरा शांति बनाने के लिए, तो शांति तो उससे पहले की बनी हुई थी। शांति तो पुलिस ने और इन्होंने मिलके भी बनाई है कि इसको तंग करेंगे ताकि इसको आग लग गई है, आज ये परेशान है, दुकान खाली है, ये किसी तरह हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के मरेगा। और कल भी यही हुआ है। इन्होंने मेरी गुडविल को ख़राब करने के लिए ये जो बातें करी हैं। को कंस्ट्रक्शन चल रही थी यहाँ? नहीं चल रही थी कंस्ट्रक्शन, उससे बहुत पहले चल रही थी। तो पुलिस कल रात को आके क्या बंद करवा? पुलिस कंस्ट्रक्शन ये बंदवा करके गई कि तुम ए में काम नहीं करोगे, बी में करोगे और कल सुबह करोगे। अब रात को नहीं कर सकते, रात को मत करो। आप एक बात बताओ कि अगर पूरा बाजार में कोई गवाही दे दे कि रात के समय ही लेंटर डलते हैं या दिन में डलते हैं, इतनी बड़ी भीड़ में क्या रात को लेंटर डल सकता है? रात दिन में डल सकता है भीड़ भाड़ में? मतलब पुलिस ये कह रही है कि आप बी दुकान में काम करो, ए में नहीं करो। ए में मत करो। हाँ, डिस्प्यूट है ए में। ए में डिस्प्यूट है, जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता तो मत करो। हाँ। तो हम ए में कोई काम नहीं कर रहे। उसमें ए में जब एसडीएम साहब ने ऑर्डर दिए, पर ये तो बल्ली तो सब इस तरफ भी लग रही है। बल्ली तो इसलिए लग रही है कि ऊपर का जो छज्जा है, छज्जे के ऊपर अगर लेंटर नहीं होगा, कल को अगर अब ये दुकान हम खोलेंगे, जब भरी दुकान में, बंद दुकान में आग लग सकती है। जब इसमें लेंटर ही नहीं होगा तो ऊपर से कोई भी कूड़ा डाल दे, कचरा डाल दे, कुछ आग लगा दे दोबारा से, तो उसको कौन मेरे को प्रशासन देगा, या मंत्री जी देंगे, या मेरे को मेरे खर्चे करेगा? कौन मेरे को मेरा पेट पालेगा, मेरे बच्चों का? और कोई भी जब जो एक भरी दुकान को जला सकता है, तो कल को तो कुछ भी एक चीज़ भी माचिस डाल दे, या ऊपर से दिवाली के दिन थे
कोई बम पटाखा ही चला जाए तो कौन क्या करेगा। मैं दोबारा से उसको मेंटेन करूंगा, लोगों से भीख मांग मांग के पैसे लेकर कर रहा हूँ। पूरे बाजार में, इतने पूरे व्यापार मंडल में मेरे को 1 लाख रुपए दिया और लोगों ने बोला मेरे को 10 लाख रुपए दिया। मेरे को पूरे बाजार ने 1 लाख रुपए इकट्ठा करके दिया कि तू अपना शटल लगा, अपने घर के खर्चे को चला और अपने आप को संभाल। और मेरी हेल्प इतनी करी है इन्होंने, इसके अलावा मेरी कोई हेल्प नहीं करी। मैं कैसे तैसे मेरे को मेरे कस्टमरों ने किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000 रुपये, भैया आप अपना काम चलाओ और हम आपकी आगे आगे हेल्प करेंगे। इसलिए ही मैं खड़ा हो रहा था, नहीं तो मैं बहुत हिम्मत हार चुका था। अब मेरी हिम्मत दिन पर दिन SHO साहब ने और SDM साहब ने, ये इनके साथ मिलके मेरे रिकॉर्ड मेरा ख़राब कर रहे हैं, ताकि SDM भी इनके साथ मिल गए। SDM साहब को जब मेरे पेपर ही नहीं देख रहे तो क्या करेंगे। जब मैं उनको पेपर दिखाना चाहता हूँ कि चलो नीचे की दुकान का विवाद है, छत तो 188B में हम शुरू से रहते आ रहे हैं, हम उसमें पैदे तो उसमें कोई विवाद नहीं है, तो मैं लेंटर की छत क्यों नहीं डाल सकता। मगर वो किसी तरीके से कोई पेपर ही नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते। और मैं स्पेशल मैं मेरी वाइफ सुबह के हम जाते हैं SDM ऑफिस में, सुबह 9 बजे जाके खड़े होते हैं ताकि सबसे पहले नंबर आ जाए, हम जल्दी आ जाएँ। 10 बज जाते हैं और शाम के 5 बजा देते हैं, जब जाके हमारी बात हो पाती है उनसे। और वो भी 2 बात होती है, तो उससे पहले हम जाते हैं, उनका रीडर पहले ही या वो किसी को भी है उस एक्स पार्टी को बुला लेते हैं, एक्स पार्टी की पूरी बात सुनते हैं और हमारी कोई बात ही नहीं सुनते। और हम बार बार बोलते हैं हमारी बात सुन लो, हमारे पेपर देख लो, हमारा कुछ देख लो, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं पर भी नहीं हो रही, कहीं पर भी नहीं हो रही। और जरूर आपके हिसाब से इस पर कोई स्टे नहीं था और कोई अवमानना का नोटिस नहीं बना? नहीं, उन्होंने दिया था मेरे को दिया था, मगर मैंने जब तक काम नहीं करा था, जिस दिन मेरे हाथ में मेरे को दिया कि भी अब तू इसमें काम कर सकता है, तो मैंने उस दिन काम चालू करा। लिखा हुआ है हाँ, आपके पास? लिखा हुआ है मेरे पास, लिखा हुआ भी है, सब उनके हाथ के ऑर्डर भी हैं। और आज भी जो उन्होंने मेरा कल रात को काम बंद कराया, मैंने आज सुबह सुबह सबसे पहले उठ के उनकी एप्लीकेशन लगाई उनके पास जाके कि पुलिस SHO ने फिर दोबारा मेरा काम बंद करवा दिया। और दिवाली के दिनों में लोग त्यौहार मनाते हैं, और मेरा शटल 16 तारीख को मेरा ऑर्डर मिल गए थे, और मेरा शटल खोला उन्होंने 18 तारीख को शाम को। और शाम को खोलने के बाद भी उसके बाद मेरे को परेशान किया गया कि भाई ये जो नहीं चलोगे तो हम आपको दुकान में कोई कार्यवाही नहीं होने आपने देंगे। एप्लीकेशन लगाई थी? नहीं, ये कोर्ट के उनके SDM साहब के ऑर्डर की कॉपी है कि इनकी दुकान खुलवाई जाए। जिस न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है कि पहले उक्त मामले में रिसीवर नियुक्त किया जा चुका है, अब प्रार्थी द्वारा दी गई दरखास्त के अनुसार आपको भेजकर आदेश दिए जाते हैं कि यदि आवश्यक हो तो उक्त दोनों दुकानों के शटर को अपनी देखरेख में इस प्रकार संशोधित कराएं कि विवादित दुकान नंबर 188A/8 बा पैमाइश 9 फुट गुना 30 फुट, रकबा 30 वर्ग गज में कोई भी तब्दीली ना हो, कोई भी चेंज ना आए, और प्रार्थी बिना किसी बाधा के अपनी दुकान नंबर 188B/8 का प्रयोग कर सके। हाँ जी। वो ये कह रहे हैं आपकी दुकान जो 188B है, हाँ। उसको आप इस्तेमाल कर लो, लेकिन 188A में कोई चेंज नहीं आने चाहिए। इन्होंने उसके बाद अंदर दुकान में टीन लगवा दी है, पुलिस ने खुद लगवाई है SHO साहब के ऑर्डर के अलावा। जब मैं इनको सुबह से कहता रहा त्यौहार के दिन मैं इसको टीन को 2 दिन बाद लगवा दूंगा, उन्होंने कहा कि शटल जब खोलूंगा पहले वेल्डिंग वाले को बुला, लोहे वाले को बुला, टीन वाले को बुला, जब तेरा सारा मटेरियल आ जाएगा पुलिस आएगी देखने, उसके बाद तेरा मैं शटल का ताला खोलूंगा। और जब उन्होंने पुलिस ने ही आके मेरी दुकान का शटल खोला, उसके बाद मैंने अंदर का सारा काम करा दिया रातों रात, मतलब कि दिन में काम कराया था, उनके सामने ही कराया था। और जब रात को लेंटर की बारी आई थी तो वो लेंटर डलवा के मैं उसमें रोडी क्रैशर डलवा रहा था, तो मैंने उनको यही बोला कल को अगर यहाँ से गिर जाएगा तो कुछ होगा तो भाई मेरे को ऐसे धमकियाँ आ रही हैं, कल को इसमें अफीम चरस गांजा डाल देंगे और इसको फिर दोबारा इसको 10 साल के लिए जेल भेज देंगे। मेरे को ये किसी से 2-3 बंदों से न्यूज़ आई, तो इन्होंने यही बोला कि दुकान खोलने से पहले छत को डलवा लियो, कल को छत में कोई नुकसान, अगर छत में कोई अगर ऐसी वारदात हुई तो तेरे पे बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, जिसको तेरे को झेलना बड़ा भारी पड़ जाएगा। इन बच्चों के लिए, बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे। इस वजह से मैंने उनको बोला था कि भाई जब आप A की परमिशन दे रहे हो तो B की भी परमिशन दे दो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा तू करा ले, कितने दिन में कराएगा। मैंने उनसे 20 दिन का मांगा था और मैंने लिखित रूप में उनको दिया कि मैं, आपने तो दिया, लेकिन जो उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने कहा है कि आप A नहीं छेड़ोगे, B में कुछ भी करवा तो A में नहीं मैंने छेड़ा ना, मैंने A में छेड़ा क्या, A में तो कुछ नीचे छेड़ा ही नहीं। अगर A के ऊपर की जो मेरी छत है, मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, वो छत भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, तो
तो क्या मैं अपनी छत को सेव करने के लिए या उसमें कल को कोई भारी नुकसान होने की वजह से क्या मैं उसको बंद नहीं करवा सकता, टीन से किसी चीज़ से बंद नहीं करवा सकता? जब मैं इसमें सरिया डाल के इसको मैं करवा रहा हूँ तो इसमें कितना फुट रह गया? 10 फुट भी नहीं रह गया, 8 फुट चीज़ है। 8 फुट के लिए कल को अगर कोई अगर बड़ा हादसा हो जाए तो इस चीज़ की कौन जिम्मेवारी लेगा? दिनेश जी, बात यही है ना हाँ। कि वो ये कह रहे हैं, हाँ। जो मैंने पढ़ा हाँ। और जो इसमें लिखा है, हाँ हाँ वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी 188B/8 का शटर खोलने के लिए आपने अनुमति मांगी थी उनसे। अनुमति मांगी थी, उन्होंने अनुमति मेरे को दी हाँ, और मैंने उनकी अनुमति अनुसार ही काम करा। आपने आपने जो अनुमति मांगी थी, हाँ। आपने अनुमति मांगी थी, ये जो कागज़ है इसमें लिखा है कि आपने 188A के लिए अनुमति मांगी थी, जिसके नहीं लिए नहीं, मैंने 188B के लिए मांगी थी भाई जी। साहब ये लिख रही ना, आपकी दरखास्त बराए विवादित दुकान नंबर 188A/8, हाँ। रकबा लगभग 63 वर्ग गज बा पैमाइश 19 फुट गुना 30 फुट में से नहीं नहीं, ये एप्लीकेशन पहले की है, इसके बाद की एप्लीकेशन है, वो मैं इसी आपको दिखाता हूँ। एप्लीकेशन के आधार पे तो दिया है उन्होंने नहीं नहीं, ये भ्रष्टाचार। नहीं दिया ना, ये देखो ये लिखा हुआ, ये पढ़ो आप ऊपर, हम्म, ये देखो पढ़ो आप इस लाइन को, 188 188B, हम्म, इसके आधार पे उन्होंने दिया मेरे को। और मैंने इस पे लिखा है कि इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको मेरे को इसकी एप्लीकेशन में आपको दिखाता हूँ कि इसमें रिपेयरिंग कराने के लिए और मेरे को पुराना वो उसमें कराने कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आ रही है और मेरे को कराने की इजाज़त दी जाए, तब उन्होंने मेरे को इजाज़त दी है। और ये मैं नगर निगम में भी गया हूँ, मैंने उनको भी दिखाया है और ये मैंने डीसी साहब को भी दिखाया है। ये वाली दी आपने हाँ जी application? हाँ जी हाँ जी, श्रीमान आयुक्त महोदय, लघु सचिवालय सेक्टर 12। ये तो व्यापार मंडल की ओर नहीं से। नहीं, ये व्यापार मंडल ने पूरा मेरे साथ दे के मेरे ये एप्लीकेशन दी है कि इसकी दुकान में आग लग गई है, इसको प्लीज़ इसको बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाए। नहीं नहीं, ये तो नुकसान की भरपाई करने हेतु ये प्रार्थना नुकसान पत्र है। भराई की है, ये तोड़फोड़ की, ये देखो जी, ये इसमें भी लिखा हुआ है, ये अपने संयुक्त आयुक्त महोदय जी, जहाँ ओल्ड जोन। तो मतलब दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं इसमें। हाँ जी हाँ जी, ये तो हो गई कि जो नगर निगम को भेजी गई। ये ऑर्डर लेने के लिए गया था डीसी साहब के पास भी, और डीसी साहब ने एसडीएम को, सर को ऑर्डर दिए थे कि इस बच्चे का ध्यान रखो, कि इस बच्चे की प्रॉब्लम इतनी सारी हो गई है कि इसका ध्यान रखो। मगर एसडीएम साहब ने उस पे कोई कार्यवाही ही नहीं करी और वो आज तक अधूरी पड़ी है। और मैं आज भी उसका दोबारा बोल कर आया तो वो कह रहे हैं कि 3 से 4 दिन में हम इसका कुछ ना कुछ करवाते हैं। और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये वाली जो एप्लीकेशन है आपकी, हाँ। ये वाली जो एप्लीकेशन है, हाँ। 15/10/2025 की जो एप्लीकेशन है, हाँ जी, हाँ उसी जी। के आधार पर इन्होंने ये दिया ना कि हमें 16/10/2025 हाँ जी, मार्फत दिनेश ग्रोवर पुत्र श्री मदन लाल ग्रोवर ये हाँ। दरखास्त प्राप्त हाँ हुई। हाँ तो ये वाली जो दरखास्त है, ये वाली जो दरखास्त प्राप्त हुई है, इसी दरखास्त के आधार पर इन्होंने ये जो आपको अनुमति दी है। लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि आप इसमें जो आपकी 188A है उसमें कुछ नहीं करेंगे, 188B मैं में। आपको अभी अंदर से दिखा देता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा। भाई साहब हाँ। मेरी बात, टीन लगा हुआ है, पुलिस ने खुद लगवाया है और खुद खड़े होके लगाया है, पुलिस की फ़ोटो भी है मेरे पास, पूरी वो करके गए हैं, इंस्पेक्शन करके गए हैं। उन्होंने मेरे को बोला ओके की रिपोर्ट है। मगर मैंने जो बात उनको बोली थी कि भी छत वाली ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी। और मैं साहब को भी मैं बोल कर आया कि, और साहब को मैंने इससे पहले दो बार लेटर लगाया कि मेरी छत जो है वहाँ नहीं है, कल को अगर ऊपर से कोई भी बम गिर जाता है, बारिश आ जाती है। छत नहीं है इसमें अभी? नहीं थी ना, छत है ही नहीं थी छत, जो क्योंकि आग लगने के कारण लेंटर का 9 बाई क्या कहते हैं 9/18 कुछ का लेंटर गल के गिर गया था नीचे, और वो बहुत बुरी हालत में था। अगर वो किसी पे भी अगर ये पहले भी अगर गिर जाता वो तो मरम्मत की जरूरत थी उसको। बहुत जरूरत थी और वो बहुत भारी नुकसान हो सकता था। तो उसका मरम्मत हो गई। हाँ, उसकी मरम्मत नहीं हुई। ये जिस दिन रात को रोड बन रही थी, जेसीबी कर रही थी काम, रोड की खुदाई कर रही थी, वो छज्जा गिर गया था। और मैंने उनको बोला था, मैंने उनको जाके भी बोला, और एसडीएम की मैं दिखा भी देता हूँ, एसडीएम सर को मैंने दिखाया, फ़ोटो भी दिखाई, बाकायदा फ़ोटो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये लेंटर इस तरीके से बहुत बुरी हालत में है, ये किसी पे भी गिर गया, 3-4 बंदों की इसमें कुछ भी हो सकता है। भाई जैसा इसमें लिख रहा है हाँ। ग्रोवर जी, वो तो ये है कि जो आपकी दो दुकानें हाँ, हैं हाँ, यहाँ, हाँ। उनमें से एक दुकान है, उसमें आप डिस्टर्ब मत करो, हाँ उसको जी। ऐसे ही पड़ा रहने तो दो। मैंने नहीं करा, मैंने डिस्टर्ब नहीं करा, आप अभी चल के देख सकते हो, कोई लेंटर नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला, सिर्फ सरिया डलवाया था कि सरिया दोबारा बाद में उसमें नहीं बन सकता, क्योंकि जब लेंटर डलता है तो इधर से, अभी इधर ही हमारे साथ में दुकान थी उपदेश त्यागी वाली, जिस त्यागी वाली दुकान में क्या कहते हैं कल को आग लगी थी। अब उसने लेंटर बनाया तो उसके बाद कॉलम नहीं खड़े हो सकते थे। क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्योंकि वो बन गई दुकान।
अब इसी चक्कर में अगर ए और बी में भी अगर यही विवाद रहता कि वो सरिया नहीं रहता, हमने खाली सरिया निकाल के छोड़ दिए थे ताकि कल को अगर जैसे ही हमारे को ऑर्डर मिलेगा तो हम इस पर लेंटर डाल लेंगे। तो फरीदाबाद सुना आपने, कल इसी जगह पर खड़े होकर एक पक्ष को हमने सुनवाया था, वो वृद्धा थी, वो अपनी बात रख रही थी। आज ये अपनी बात रख रहे हैं, इनकी चाची थी वो जिन्होंने कल अपनी बात रखी, आज ये ग्रोवर जी अपनी बात रख रहे हैं। और आप समझें कि इस पूरे मामले में क्या आपको समझ में आ रहा है, हमें भी थोड़ा कमेंट करके बताएं ताकि हम समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।